हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में मैं शेयर कर रही हूँ क्लास 3 इंग्लिश ग्रामर सिलेबस, जो सारे बोर्ड्स के बच्चों के लिए सूटेबल है, क्योंकि इसे मैंने प्रिपेयर किया है अपने बेटे की ग्रामर बुक और मेरे घर ट्यूशन के लिए आने वाले क्लास 3 के डिफरेंट स्कूल के बच्चों के बुक्स को कंसिडर करते हुए। तो चाहे आपका बच्चा जिस भी बोर्ड में हो, आप इस सिलेबस को कंसिडर कर सकती हैं, क्योंकि ग्रामर की टॉपिक्स मोर और लेस सभी के सेम होते हैं। लिटरेचर की बुक अलग अलग होती है, तो वो मैं यहाँ शेयर नहीं कर रही हूँ। मैं केवल ग्रामर के टॉपिक शेयर करने वाली हूँ। तो अगर आप जानना चाहती हैं कि आने वाले एकेडमिक सेशन में बच्चों को इंग्लिश ग्रामर के कौन कौन से टॉपिक्स कराए जाएंगे, तो वीडियो को अंत तक देखें। हेल्पफुल लगे तो प्लीज एक लाइक से मुझे मोटिवेट करें, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। फर्स्ट टॉपिक इज अल्फाबेटिकल ऑर्डर। नाम से तो ये बहुत ईजी लग रहा है कि अल्फाबेटिकल ऑर्डर, जो बच्चों ने अभी तक बहुत बार पढ़ चुका है A to Z, लेकिन यहाँ बच्चों को कुछ नई बातें सिखाई जाएंगी। जैसे ये तो बच्चे जानते हैं कैट कम्स बिफोर हैट, क्योंकि C पहले आता है तभी H आता है A to Z अल्फाबेट में। लेकिन जब रिग्रेट और रनर की बात हो तो पहले कौन सा आएगा, इसके लिए बच्चों को बताया जाएगा कि जब वर्ड्स के दोनों फर्स्ट लेटर सेम हो तो हम सेकेंड लेटर को कंसीडर करते हैं, और रिग्रेट में E पहले है, U बाद में आता है, तो रिग्रेट पहले आएगा। रिग्रेट कम्स बिफोर रनर, ये हो गया। इसके बाद लाइट और लाइन, जिसमें दो वर्ड सेम हो रहे हैं, LI दोनों में है, तो हम थर्ड लेटर को कंसीडर करते हैं। G पहले आता है, N बाद में आता है, इसलिए लाइट पहले आएगा, लाइन बाद में आएगा। तो इस तरह की चीजें बच्चे को इस बार प्रैक्टिस करवाई जाएंगी, और इसका बहुत फायदा होने वाला है बच्चों को डिक्शनरी में वर्ड्स ढूंढने में, और वो इससे डिक्शनरी रीड करना पढ़ना सीखेंगे। देन नाउन्स में कॉमन नाउन एंड प्रॉपर नाउन लास्ट ईयर क्लास 2 में बच्चों को कराया गया था। इस बार बच्चों को कलेक्टिव नाउन्स कराए जाएंगे, जैसे बंच ऑफ कीज, आर्मी ऑफ सोल्जर, और मटेरियल नाउन्स, यानी कोई भी सब्सटेंस किस चीज से बना हुआ है, रिंग ऑफ गोल्ड, ज्वेलरी ऑफ सिल्वर, या बैग मेड ऑफ प्लास्टिक। इस तरह की चीजें और डिटेल में जब मैं इस चैप्टर पे वीडियो बनाऊंगी तब आपको देखने को मिलेंगी। पर इस बार बच्चों को कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन के साथ साथ कलेक्टिव नाउन और मटेरियल नाउन इंट्रोड्यूस करवाया जाएगा, उसकी प्रैक्टिस करवाई जाएगी। देन जेंडर में बच्चों ने लास्ट ईयर मैस्कुलिन, फेमिनिन एंड कॉमन जेंडर पढ़ा हुआ था। इस बार न्यूटर जेंडर, यानी ऐसे वर्ड्स जिनका जेंडर डिसाइड नहीं होता है, पेन, पेंसिल, बॉक्स, टेबल, चेयर, ट्रीज, ये सारे करवाए जाएंगे। एक नया टर्म न्यूटर जेंडर कराया जाएगा। देन आर्टिकल्स ए एंड द के यूजेस बच्चे क्लास 1 से करते आ रहे हैं, पर यहाँ उन्हें एक नई बात सिखाई जाएगी कि अगर एडजेक्टिव आ जा रहा है नाउन के पहले, जैसे अ नोटबुक सही हो रहा था, पर अगर ओल्ड आ गया, ओल्ड नोटबुक, तो उसके आगे अ नहीं लगेगा, एन लगेगा, ओल्ड को कंसीडर करेंगे हम। इसी तरह से एन एग हो रहा था, लेकिन अगर ब्राउन एग है, एग के पहले ब्राउन है, तो अ ब्राउन होगा, एन ब्राउन एग नहीं होगा। ये नई बात बच्चों को यहाँ सिखाई जाएंगी, और फिर डिफरेंट वर्कशीट कराए जाएंगे इनकी प्रैक्टिस के लिए। देन प्रोनाउंस में इस बार सब्जेक्ट प्रोनाउन कराया जाएगा। आई, ही, सी, इट, यू, दे उन्होंने किया हुआ था, इसी को और अपग्रेड करते हुए इनकी अपर लेवल की प्रैक्टिस करवाई जाएगी। देन सेंटेंसेस में पॉजिटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस एंड क्वेश्चन सेंटेंस की प्रैक्टिस करवाई जाएगी। ये हो गया। देन सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, सेंटेंस में बच्चों को इस बार नए टर्म प्रेडिकेट सिखाए जाएंगे, जैसे द माउस इज अंडर द चेयर, तो इसमें सब्जेक्ट तो माउस है, और रिमेनिंग सेंटेंस के पार्ट को प्रेडिकेट बोलते हैं। ये प्रेडिकेट हो गया और ये सब्जेक्ट हो गया। इसी को डिटेल में एक्सप्लेन किया जाएगा और वर्कशीट कराए जाएंगे। देन पोजेसिव प्रोनाउन, जैसे योर्स, आर्स, माइन्स, देयर्स, इसकी प्रैक्टिस करवाई जाएगी, सिखाया जाएगा। देन रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, माई सेल्फ, योर सेल्फ, इट सेल्फ, हर सेल्फ, हिमसेल्फ, देयर सेल्वेज, इनकी प्रैक्टिस बच्चे को करवाई जाएगी, यूजेस सिखाए जाएंगे। देन हैव गॉट और हैज गॉट, लास्ट ईयर भी बच्चों ने करा था, पर इंट्रोडक्टरी था। इस बार उन्हें इससे रिलेटेड पॉजिटिव, नेगेटिव एंड क्वेश्चन सेंटेंस की प्रैक्टिस करवाई जाएगी, मतलब ये डिटेल में इस बार पढ़ना होगा। देन प्लूरल नाउन्स, फॉर्मिंग प्लूरल्स बाय एडिंग s, es, ies और ves, मतलब s और es तो लास्ट ईयर भी बच्चों ने करा था। इस बार ies और ves कब ऐड करते हैं, उनके एक्सेप्शंस और इररेगुलर्स प्लूरल क्या होते हैं, वो कराए जाएंगे। इसके साथ ही यूजेस ऑफ दिस, दैट, दिस, दोज, कैन, कैंट, मस्ट, मस्ट नॉट, इनकी प्रैक्टिस भी करवाई जाएगी, वर्कशीट दिए जाएंगे प्रैक्टिस के लिए। देन क्वांटिफायर्स में हाउ मच और हाउ मैनी, ये क्लास 1 में बच्चों ने कर रखा है। इस बार उन्हें फ्यू, लिटिल, लॉट्स ऑफ, इसकी प्रैक्टिस करवाई जाएगी, सिखाया जाएगा। देन एडजेक्टिव्स में इस बार टाइप्स कराए जाएंगे,
जैसे क्वालिटी, क्वांटिटी और नंबर्स। क्वालिटी क्या है? एग्जाम्पल वंडरफुल प्लेस, स्मॉल बैग, मतलब उसकी क्वालिटी को बताया जा रहा है। और क्वांटिटी लिटिल मिल्क, सम गर्ल। नंबर्स में 2 days, 3 days, मैनी बुक्स, मैनी डेज, ये सारे नंबर्स के एग्जाम्पल हो गए। तो इस बार टाइप्स को थोड़ा डिटेल में बताया जाएगा, उसकी प्रैक्टिस करवाई जाएगी। कंपैरेटिव्स एंड सुपरलेटिव्स लास्ट ईयर कराए गए थे, इस बार भी कराए जाएंगे। देन पॉजेसिव एडजेक्टिव इस बार इंट्रोड्यूस होगा बच्चों को, ये नया टर्म सिखाया जाएगा, हुज और या अपोस्ट्रोफी एस। जैसे हुज जैकेट इज दिस, हुज का यूज हो गया। अब इसका आंसर होगा इट्स रियाज जैकेट, यहां अपोस्ट्रोफी एस लग गया, रियाज जैकेट। तो इस बार पॉजेसिव एडजेक्टिव की प्रैक्टिस बच्चों को कराई जाएगी, उसके वर्कशीट दिए जाएंगे। नाउ टेंसेज में बच्चों को लास्ट ईयर सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट और सिंपल फ्यूचर कराया गया था। इस बार बच्चों को प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर कंटिन्यूअस कराया जाएगा। देन एडवर्ब, एडवर्ब क्लास 2 में बच्चों को इंट्रोड्यूस किया गया था। इजी वाले एडवर्ब बाय एडिंग ly सिखाया गया था, जैसे नाइस, नाइसली, ये सिखाया गया। इस बार डिफरेंट स्पेलिंग रूल्स, जैसे इजी, इजीली हो रहा है, हॉरिबल, हॉरिबली हो रहा है। लास्ट ईयर सिंपली ly ऐड कर रहे थे, इस बार थोड़ा सा स्पेलिंग चेंज होगा और अपर ग्रेड वाली चीजें एडवर्ब में सिखाई जाएंगी। देन प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन भी लास्ट ईयर बच्चों ने किया हुआ है। अंडर, बिटवीन, अबव, इन, एट का इंट्रोडक्टरी यूज उन्होंने सीखा था। इस बार प्रीपोजिशन ऑफ टाइम यानी एट, इन, ऑन के डिफरेंट यूजेस बच्चे को सिखाए जाएंगे। और प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस यानी अंडर, बिहाइंड, अबव, बिटवीन, इन फ्रंट ऑफ के डिफरेंट यूजेस कराए जाएंगे, उनकी प्रैक्टिस वर्कशीट भी कराई जाएगी। देन पंक्चुएशन, लास्ट ईयर बच्चों ने कैपिटल्स, फुल स्टॉप और कॉमा, क्वेश्चन मार्क तक किया था। इस बार एक्सक्लेमेशन और अपोस्ट्रोफी के यूजेस बच्चे को कराए जाएंगे। देन इंपेरेटिव्स में इंट्रोडक्टरी सेंटेंसेस कराए गए थे, रिक्वेस्ट के या परमिशन के। इस बार उनके वास्ट यूजेस कराए जाएंगे, डिफरेंट यूजेस ऑफ प्लीज, डोंट, लेट्स, ये सारे करवाए जाएंगे। देन वोकैबुलरी, एंटोनिम, सिनोनिम, होमोफोन्स के अलावे इस बार बच्चों को वर्ड पेयर्स, कंपाउंड वर्ड्स और साथ ही नया टर्म प्रीफिक्स और सफिक्स कराया जाएगा। प्रीफिक्स यानी वैसे वर्ड्स जो किसी भी वर्ड के स्टार्टिंग में आते हैं, जैसे लाइक के पहले डिश आ गया तो नया वर्ड बन गया डिसलाइक। प्रॉपर के पहले इम आ गया तो इम्प्रॉपर एक नया वर्ड बन गया। तो यहाँ ये डिस और इम प्रीफिक्स हो गया, क्योंकि ये वर्ड के पहले आकर उसकी मीनिंग को चेंज कर रहे हैं। इसी तरह से सफिक्स, सफिक्स किसी भी वर्ड के बाद में आकर ऐड हो जाते हैं, जैसे यहाँ यूज के साथ फुल आ गया तो यूजफुल बन गया नया वर्ड, और काइंड के साथ नेस आ गया तो काइंडनेस एक नया वर्ड बन गया। तो ये एग्जाम्पल हो गए सफिक्स के और ये एग्जाम्पल हो गए प्रीफिक्स के। इस पे डिटेल में वीडियो में बनाऊंगी और ये डिटेल में बच्चों को इस बार कराया जाएगा, इसकी प्रैक्टिस वर्कशीट कराई जाएगी। देन कॉम्पोजिशन, कॉम्पोजिशन में बच्चों को इस बार पैराग्राफ राइटिंग, स्टोरी राइटिंग के साथ साथ ही इनफॉर्मल लेटर्स की प्रैक्टिस भी करवाई जाएगी। छोटे छोटे इनफॉर्मल लेटर्स लिखना बच्चों को सिखाया जाएगा। देन रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में पिक्चर रीडिंग जैसे हर बार होता था, और छोटे छोटे अनसीन पैसेजेस बच्चों को दिए जाएंगे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को करने के लिए। तो कुल मिलाकर क्लास 1 के टॉपिक्स को अपग्रेड करते हुए कुछ एक नए टर्म्स को इंट्रोड्यूस किया गया है क्लास 3 की इंग्लिश ग्रामर सिलेबस के लिए।